राम राम भाई साहब, आज हम शुरू करेंगे रामायण का 10वां अध्याय। इसके सुनने मात्र से ही हमारे सभी रोगों का नाश होगा और सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और हमारे कार्य में उन्नति होगी। जय सिया राम। अजगौ ने दिया श्री राम को आदेश। महाराज जनक अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ विश्वामित्र की अभ्यर्थना हेतु पधारे। लक्ष्मण ने अपनी गहरी दृष्टि जनक पर डाली। राजा जनक वार्तिका की ओर बढ़ रहे थे, किंतु लक्षण एक भी प्रकट नहीं हो रहा है। शरीर से फुर्ती से भरा है, मुख मुद्रा जैसे हृदय के उल्लास का दर्पण हो। सफेद केस और दाढ़ी जैसे चंद्रमा की स्वस्थ चांदनी नेत्रों में एक पारदर्शी दृष्टि ऋषि मुनियों की तेजस्विता और सात्विकता को कोसों पीछे छोड़ती उदात्त छवि लगाता था, जैसे देह से अलग कोई शास्त्र रह रहा है। लक्ष्मण उनकी देवी संपदा लक्ष्मण उनकी देवी संपदा लक्ष्मण उनकी देवी संपदा से अभिभूत ठगा सा रह गया। भाई वह राम के कान में फुसफुसाया, हमने अनेक राजा देखे, किंतु यहाँ तो लगता है कोई सन्यासी राजा के पद पर विराजमान है। दिन के भीतर से उठती ऊर्जा को अनुभव करें, आप पाएंगे कि ऐसी ऊर्जा तो हमने गुरु वशिष्ठ और गुरुदेव स्वामित्र में ही अनुभव की है। वही सुगंध भाई हमारे पिता भी महाराज हैं, ये भी महाराज, किंतु दोनों के होने में कितना विराट अंतर है। गुरुदेव को तुम्हारा तुल्यात्मक अध्ययन बताऊं। राम ने हकीम दृष्टि से मुस्कुराकर लक्ष्मण को छेड़ा। भाई साधारण सी बात को लेकर दिव्यास्त्र का आह्वान करना अक्षर क्यों शोभा नहीं देता। लक्ष्मण ने पलटकर पांसा फेंका। राम मुस्कुरा दिया। वत्स राम। जनक ने आगे बढ़कर राम को मुख अपने हाथों में ले लिया और उनका माथा चूमकर उन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया। राम संकोच से भर गए। वे सोचने लगे। लक्ष्मण की बातों से उनका ध्यान भट गया। सर्वप्रथम उन्हें महाराज जनक को प्रणाम करना चाहिए था। वे इसी ध्यान में रहे कि जनक अभी विश्वामित्र की स्तुति कर रहे हैं। इसमें समय लगेगा, किंतु लक्ष्मण की बातों में समय बीत गया। जनक को कोमल पकड़ जैसी ढीली हुई। राम ने उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकना चाहा कि जनक ने उन्हें तेजी से थाम लिया। पुण्य हृदय से लगाते हुए बोले, नहीं राम, तुम्हारा शतान चरणों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में है। तुम मेरे हृदय में वास करो। वत्स। लक्ष्मण की ओर मुड़े। लक्ष्मण ने जनक के चरण स्पर्श किए। जनक ने कोई बाधा नहीं पहुंचाई और चरण स्पर्श के उपरांत उसे राम की बातें अपने गले लगा लिया। राम आसन में बैठे थे ही जनक बोले, सतानंद जी ने तुम्हारा पराक्रम, तेज, पवित्रता, सरलता के विषय में हमें सब कुछ बता दिया। अक्सर समाज साधारण जन में तुम एक नायक की बात ही देखे जा रहे हो। यह सब गुरुदेव की कृपा है। यह हमारा धन्य भाग कि हमने उनकी सेवा का अवसर पाया। गुरुदेव ने हमें मर्यादा पूर्वक कर्तव्य पालन की शिक्षा दीक्षा दी। आपके सदृश गुरुजनों के प्रेम और आशीर्वाद से हम उस पथ पर गतिमान हैं। यह अति सुंदर जनक आदित हो उठे। गुरुवर आपको यह लाए, इसके बाद स्वरूप में उन्हें अपनी कृतज्ञता अर्पित कर चुका हूँ। वैसे भी गुरुवर जहाँ भी गए वहाँ किसी न किसी का अभ्युदय ही हुआ है। इस जाने मिथिला का अभ्युदय किस रूप में होगा। मैंने तो सबसे अधिक अभ्युदय राक्षसों का देखा। लक्ष्मण ने चुटकी ली। गुरुदेव ने नामात्र से देह मुक्त हो जाते हैं। सभी को प्रसन्नता हुई कि नुपुरों में बज उठी। जनक विश्वामित्र का स्वर गंभीर सा था। आदेश गुरुवर। जनक ने हाथ जोड़ दिए। राम को मैंने विभिन्न दिव्य अस्त्रों की दीक्षित दिया है। मेरी इच्छा है कि राम तुम्हारे यहाँ प्राचीन काल के से रखे शिव धनुष के भी दर्शन करें। इस आयुध के दर्शन शुभ का सूचक है। तुम यथाशीघ्र शिव धनुष के दर्शन की व्यवस्था करवाओ।
और तब तक इस धनुष से के संबंध में सुंदर कथा हमें सुनाओ। उन्होंने उसको लक्ष्मण की ओर देखा। राम ने लक्ष्मण की को उसी मुद्रा से देखा। लक्ष्मण चेप गया। जनक ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत शिव धनुष की निर्धारित स्थान पर लाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। वे राम को देखकर बोले, यह शिव धनुष अति सुरक्षित क्षेत्र में रहता है और अतः साधारण जन के अधिकार क्षेत्र से वह बाहर है। केवल अतिवृष्ट और पराक्रमी अक्षत्रिय ही इसके दर्शन कर पाए हैं। यह सब सुरक्षा कारणों से है। यह धनुष प्राचीन काल में मेरे पूर्वज देवरात को देवताओं ने धरोहर के रूप में सौंपा था। किसी को धरोहर को सार्वजनिक करने का कोई अर्थ नहीं। यह धनुष वास्तव में एक अत्याधुनिक दिव्यास्त्र है, किंतु इसके संधान की विधि केवल भगवान शिव ही जानते हैं। इसकी अद्भुत शक्ति का पता इसी बात से लगता है कि आज तक इसे कोई इला भी नहीं सका। इसकी इसी दिव्यता के से अभिभूत ओ मैंने अपनी पालती पुत्री सीता को वीर्यशूलिका घोषित कर दिया। मैंने यह प्रतिज्ञा रखी कि जो भी इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, मैं सीता का विवाह उस पुरुष से कर दूंगा। मिथिला जैसे शक्तिशाली साम्राज्य से कौन संबंध नहीं जोड़ना चाहता। अतः क्षत्रिय कुमारों को सेना की इस धनुष की प्रतिज्ञा पूरी करने आ गई और अहंकार में भरे वे सभी क्षत्रिय कुमार निष्प्रभ और असफल होकर लौटे। अपने आप को अपमानित समझने वाले इन राजाओं ने यह निर्णय लिया कि मैंने क्षत्रिय समाज को अपमानित करने के लिए ही यह प्रतिज्ञा रखी है। वे सीता को भी प्राप्त करने के इच्छुक थे, क्योंकि उसके सौंदर्य की समानता विष्णु प्रिया से की जाती है। अतः वह पीड़ा, क्रोध और अहंकार के सर्प से काटे उन राजाओं से ने सम्मिलित सेना के साथ मुझ पर आक्रमण किया। वर्ष भर तक मिथिला को घेरे रखा। संकट को गहरता देख मैंने देवता स्वरूप अपने मित्र राजाओं को के सहयोग से उन सबको खदेड़ा और उसके बाद मिथिला और शिव धनुष की सुरक्षा और बढ़ा दी। महाराज अभी आपने सीता के लिए पालती पुत्री शब्द का प्रयोग किया है। जनक विश्वामित्र से लक्ष्मण ने बचना बहुत कठिन है। यहाँ बचना चाहते हैं ही है कौन, क्योंकि बचने वाला तो खो गया है। जनक ठाका लगाकर हंसे और फिर जैसे मधुर स्मृति में खो गए। परंपरा है कि यज्ञ हेतु भूमि शोधन के लिए राजा प्रतीक के रूप में हल चलाकर कार्य का शुभारंभ करता है। वर्षों पूर्व जब मैं इस शुभ कर्तव्य को कर रहा था तो कर्मचारियों ने बताया था कि यज्ञ के लिए जो जा रही भूमि में एक अज्ञात कुला नवजात कन्या प्राप्त हुई है। उस समय मेरे ध्यान में हल के अगर बाग पर लगा हुआ था। भूमि तोड़ता हुआ मैं सोच रहा था कि रतन पुरुषता धरती माँ हमें अनंत रतन देती है, और सीता पर ध्यान होने के कारण मुझे लगा कि यह कन्या भी जैसे धरती से प्रकट हुई है, और उसका नाम सीता रखकर मैंने उसके वास्तविक परिचय को खोजना चाहा। किंतु जब तक तय हो गया कि वह अज्ञात है तो सीता नाम देने के कारण मैंने स्वयं को उसका पिता होना स्वीकार किया। अपना नाम देकर उसे पुत्री रूप में पाला। जनक ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा और बोले, हल के नुकीले नगर भाग को सीता कहते हैं। इससे पहले कि तुम प्रश्न करो, मैं प्रश्न से पहले उत्तर दे रहा हूँ। महाराज, आपके जैसा यह क्रांतिकारी पवित्र उदाहरण मैंने आज तक नहीं सुना। एक साधारण गृहस्थ भी ऐसे कर्म करने से पहले शास्त्र, बार, जाति, वर्ण इत्यादि का विचार करता है, इसलिए वह सावधान रहता है।
विश्वामित्र बोले, साधारण भूमि पर असाधारण खेती हो तो ही ज्ञात होता है कि ऊपर से साधारण दिखने वाली वसुधारा कितनी उपजाऊ है। अब यह वीर्यशुल्का की प्रतिज्ञा मेरे लिए चिंता का विषय बन गई है। मुझे यदि यह तनिक भी आभास होता कि कोई भी क्षत्रिय इस धनुष को हिला भी नहीं पाएगा तो मैं कदापि यह प्रतिज्ञा न रखता। जनक जैसे चिंता में गिर गया। पिता होने का दायित्व कैसे पूरा हो, कन्यादान तो होना ही चाहिए। तो इसमें कठिनाई क्या? लक्ष्मण सहज रूप में बोला, आप नए मूल्य और विचारों का स्वागत करने वाले राजा हैं। आप घोषणा कर दीजिए कि सीता के विवाह के संबंध में आपने जो प्रतिज्ञा की है वह उपयुक्त पात्र के न मिलने से निरस्त की जाती है। तुम्हारा सुझाव सुंदर है, दूरदर्शी है, किंतु क्षत्रिय समाज में इसे बदलना इतना सरल नहीं है। जनक का स्वर वैसे ही रहा। क्षमा करें महाराज, यह उतना कठिन भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप इस सुझाव पर शांत मन से पुनर्गंभीरता पूर्वक विचार कीजिए। मुझे विश्वास है कि नए मूल्यों की स्थापना करने वाला आपका हृदय और सजग बुद्धि इसे स्वीकार करेगी। दूत ने सूचना दी कि शिव धनुष निर्धारित स्थान पर पहुंच रहा है। अच्छा वे सब भी प्रस्थान करें। 8 पहियों वाली एक विशाल गाड़ी के ढेरों सैनिक खींच कर ला रहे हैं। उस गाड़ी पर एक बहुत बड़ा संदूक रखा था। उस संदूक के चारों कोनों में सजग धनुधारी खड़े थे, किसी भी अनपेक्षित बाधा का तत्काल सामना करने को तत्पर। उनकी आंखें चारों ओर देख रही थी। महाराज, लक्ष्मण बोला, मेरे विचार से 8 अश्व या फिर 12 अश्व इस महान रथ को खींचने की शक्ति रखते हैं। फिर इतने सारे सैनिक इसमें क्यों जोते हुए हैं? जोते नहीं हुए लक्ष्मण, जनक मुस्कुराए, वे सब इसे खींच रहे हैं। इसके पीछे तर्क नहीं, श्रद्धा काम कर रही है। शिवधनुष के प्रति अपार आस्था होने के कारण पशुवध द्वारा रथ को खींचना भक्तों को न केवल शिव की गरिमा के प्रतिकूल लगता है, वरन वे इसे शिव का अपमान भी मानते हैं। भक्तों का मानना है कि वह सब पशु हैं और पशुपति नाथ की सेवा में प्रस्तुत होना उनका सौभाग्य है। ओ क्षमा महाराज, लक्ष्मण संकोच से भर उठा। प्रत्येक घटना को देखकर मेरे मन में सर्वप्रथम उग्र भाव उठता है। इस पवित्र और आध्यात्मिक भाव की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरा तर्क की दृष्टि से इस दृश्य को देखा तो वह कुलता जन्मी, और अब श्रद्धा और अध्यात्म की दृष्टि से देख रहा हूँ तो मन अपार शांति और आनंद से भर गया है। कोई कुछ नहीं बोला और सभी सैनिकों और पुरोहितों द्वारा रथ को खींचने, उसे रुकने और आनंद पूर्वक संदूक को उतार कर यथोचित स्थान पर रखने के दृश्य को देखते रहे। महाराज, क्या इस बार इसी प्रकार इस धनुष की यात्रा होती है? लक्ष्मण ने पूछा। मैं समझा नहीं। जनक ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण, ये तुम्हारे प्रश्न का अभिप्राय जानना चाह रहे हैं? अभिप्राय समझे विश्वामित्र ने छेड़ा। ये प्रभु। लक्ष्मण ने अपना माथा ठोका और जनक से मुखरित हुआ। महाराज, मुझे यह रोग है कि पूछना कुछ चाहता हूँ और प्रश्न से ध्वनि कुछ निकलती है। पूछना क्या है यह मुझे तो स्पष्ट होता है, किंतु पूछना क्या चाहता हूँ यह भाव अपने प्रश्न में अस्पष्ट ही छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, पुनः प्रश्न की भाषा तैयार कर लो। जनक से, मैं जानना चाह रहा हूँ कि यदि कल कोई क्षत्रिय आए और कहे कि महाराज मैं यह धनुष देखना चाहता हूँ या फिर मैं इस धनुष के प्रतिज्ञा चढ़ाने की इच्छुक हूँ, तो क्या प्रतिदिन आप धनुष को यह यात्रा कराते हैं? इससे तो राज के समय की बहुत हानि होती होगी। सुंदर जिज्ञासा तुम्हारी वत्स। जनक बोले, इस प्रकार के आयोजन प्रतिदिन नहीं होते। कुछ वर्ष पूर्व जब यह आयोजन हुआ था तो उस निश्चित अवधि में यह धनुष अनेक दिवसों पर समारोह स्थल पर रखा रहा था। अगातु के प्रतियोगी राजा असफल होकर गए तो इसे पुनः सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। उसके बाद किसी ने भी ऐसा प्रस्ताव मिथिला को नहीं भेजा। समस्त क्षत्रिय समाज यह जान चुका था कि वर्तमान में यह धरती सात्विक क्षत्रिय तेज से इन हो गई है। अतः व्यर्थ में ही असी का पात्र बनने के लिए मिथिला प्रधान ने नहीं चाहते। इससे बचने का एक अन्य सुंदर कारण उन्होंने खोज लिया। क्या कारण? लक्ष्मण के मुंह से सविता निकला। जो क्षत्रिय कुमार नहीं आ पा रहे और
अपने से श्रेष्ठ राजाओं को असफलता देखकर यह अनुमान लगा चुके कि शिव धनुष का परित्याग चढ़ाना उनके वश की बात नहीं है। उन्होंने यह कहना आरंभ कर दिया कि शिव धनुष का परित्याग चढ़ाना तो उनके लिए बालकों जैसा सरल कार्य है, किंतु अज्ञात कुला सीता के साथ वे कुली नक्षत्रीय संबंध बनाने की बात सोच भी नहीं सकते। अपनी अज्ञता को छिपाने का कैसा निकृष्ट प्रचार है। लक्ष्मण बोला, इससे सुंदर तो यह था कि वे कहते कि हमें जैसे साधारण क्षत्रियों में बल कहाँ जो अजगो जैसा पावन धनुष को छू भी सके। यह कहने के लिए तो चित्त की शुद्धता चाहिए। लक्ष्मण जनक बोले, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यह धरती पर सात्विक वीर पुरुषता नहीं रही। श्री राम के होते ही आपका यह कथन उचित नहीं है। लक्ष्मण के स्वर में पर्याप्त आवेश अक्षमता प्रकट हो गया। वत्स राम अपवाद है। जनक ने मुस्कुरा लक्ष्मण के सिर पर हाथ फेरा। क्षमा करें महाराज, मैं अपनी उग्रता का क्या करूं। लक्ष्मण का स्वर लज्जित था। संदूक चारों ओर से खुल गया और मध्य भाग में अति सुंदर और अपूर्व विशाल धनुष प्रकट हुआ। धनुष को देखते ही राम के मन में विश्वामित्र के प्रति पुनः कृतज्ञता का भाव प्रभावित हुआ। वे सोचने लगे, गुरुदेव की कृपा अपार है। इतना सुंदर शक्तिशाली विशाल आयुध हुए कभी न देख पाते। इसका आकार प्रकार इसकी धातु तो इससे भयंकर रूप से भारी होने का स्पष्ट अभ्यास दे रही है। दिव्यास्त्र को इतने कलात्मक प्रदान की गई है कि लगता है जैसे यह युद्ध कला से संबंधित कोई महान अस्त्र है। वरन लग रहा है जैसे शिल्प कला का कोई उत्कृष्ट उदाहरण हो। जय श्री